गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर का। मिक्सचर रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है और आप सब लोगों को मैं इतना बता देता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे क्लरिकल का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे पीओ का पेपर दे रहे हो। प्री में तो आता ही आता है, अगर मेंस में आएगा तो थोड़ा सही लेवल का भी आ जाता है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट को समझने का पहले प्रयास करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है और मिक्सचर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। देखो, एक तो नॉर्मल रिप्लेसमेंट है, जैसे मान लो मैंने 20 लीटर निकाला, 10 लीटर दूध मिला दिया, फिर निकाल के मैंने पानी मिला दिया। एक तो इस तरीके का रिप्लेसमेंट होता है। एक होता है सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, और खास तौर से सक्सेसिव रिप्लेसमेंट पे ज़्यादा अगर जल्दी करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट पे आएंगे। तो उसी को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास कोई बर्तन है, कोई कंटेनर है, इसमें प्योर मिल्क है, ये मान लेता हूँ मैं प्योर मिल्क है, ठीक है। मैं थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तुम लोगों को। और इसमें मान लेते हैं मिल्क की क्वांटिटी 100 लीटर की है, 100 लीटर दूध है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसमें से 10 लीटर पहले मिल्क माइनस कर देता हूं, और जितना मिल्क माइनस किया है उतना ही इसके अंदर पानी मिला देता हूं, ठीक है। और एक बार और कर देता हूं मैं ऐसा, 10 लीटर और माइनस कर दिया मैंने, और फिर से मैंने 10 लीटर इसके अंदर पानी मिला दिया। मान लो ये प्रोसेस मैंने 2 बार कर दिया, ठीक है। मैं क्वांटिटी चेंज भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल मैंने 10-10 लीटर लिया है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को पढ़ा है, थोड़ा सा भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को जाना है, तो ये वही चीज़ है। तुम्हें हमेशा किस चीज़ पे फोकस करना है? रिड्यूसिंग क्वांटिटी के ऊपर। हमेशा फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं? रिड्यूसिंग क्वांटिटी जो होती है, यानी कि जो कम हो रही है। यानी कि इसमें हम हर बार मिल्क है ये, दूसरी बार में, तो दूसरी बार में तुम बताओ मिल्क निकलेगा मिक्सचर निकलेगा? मिक्सचर निकलेगा ना। तो रिड्यूस क्या हो रहा है हर बार? दूध कम हो रहा है हर बार। भाई हर बार क्या कर रहे हो आप? मिक्सचर में से मिक्सचर निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, मिक्सचर निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो आप पानी बढ़ाते जा रहे हो ना इसमें, आप मिल्क थोड़ी ऐड कर रहे हो बार बार। तो रिड्यूस क्या हो रहा है यहाँ पे? रिड्यूसिंग जो रिड्यूस हो रही है चीज़, वो क्या हो रही है? मिल्क रिड्यूस हो रहा है, यानी कि दूध रिड्यूस हो रहा है। अब हमारी कैलकुलेशन किस चीज़ के ऊपर चलनी चाहिए? मैं पूछूं कि भाई 2 बार के ट्रांजेक्शन के बाद मिल्क कितना है इसके अंदर, मिल्क कितना रह जाएगा इसके अंदर। तो तुम ये चीज़ सोचो, ये एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर में से मिक्सचर के हिसाब से चीज़ें वापस निकलेंगी। जैसे मान लो 10 लीटर है, तो 10 लीटर जो होता है ये 100 लीटर का कितना पार्ट होता है? 1/10 पार्ट। तो आप कहोगे सर ये 1/10 पहली बार में 1/10 कम होगा, अगली बार में भी 1/10 ही कम होगा, यानी कि 2 बार अगर हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो दोनों बार अपने आप का कितना कितना कम होता चला जाएगा? 1/10 1/10। पर ये 1/10 1/10 सीधा कम होगा या सक्सेसिव कम होगा? इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 100 लीटर है यहाँ पे, मान लो मैंने इसमें से 10 लीटर निकाल दिया, तो यहाँ पर 90 लीटर रह जाएगा, और 10 लीटर इसके अंदर मैंने पानी मिला दिया, तो ये मिल्क बन गया पहले ट्रांजेक्शन के बाद, और ये क्या बन गया? पानी बन गया। दूसरी बार में मैंने क्या किया? फिर से 10 लीटर निकाला यहां से। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड ट्रांजेक्शन है 10 लीटर का, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये 10 लीटर होता है, ये 100 लीटर का कितने परसेंट है? 10% है। तो 10% निकल के जाएगा, यानी कि 90 का 10% 9 होता है, और 10 का 10% कितना होता है? 1। ओवरऑल तो निकल के 10 ही गया, लेकिन कैसे कैसे निकल के गया? 10% इसका और 10% इसका, इसीलिए सक्सेसिव है ये, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा? 81, और ये कितना रह जाएगा? 9, और वापस से इसके अंदर कितना पानी ऐड कर दोगे? 10 लीटर। तो जो रेशो मुझे मिलेगा अल्टीमेटली, वो रेशो मुझे कितना मिल जाएगा 2 बार के बाद में? 81:19 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब इसी चीज को तुमको समझना है आगे से, कि ये मिल्क है और एक तरफ है मिक्सचर हमारा। पहली बार ट्रांजेक्शन होगा तो क्या होगा, और दूसरी बार ट्रांजेक्शन होगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर मिक्सचर तो पूरा का पूरा 100 लीटर रहेगा, पर ये 10 कम हो जाएगा, तो ये अपने आप का कितना रह जाएगा? 90 लीटर रह जाएगा। अगली बार भी क्या होगा सर? मिक्सचर तो वापस से 100 हो जाएगा, और मिल्क अपने पास का आपका सक्सेसिवली 90% हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली
मिल्क और मिक्सचर का रेशो मुझे कितना मिलेगा, 81 और 100। समझ गए बात को। तो अगर मिक्सचर 100 लीटर का है तो 2 बार के बाद दूध की क्वांटिटी कितनी रहेगी इसके अंदर, 81 रह जाएगी। अब इसी चीज को एक छोटे से एग्जांपल से और समझना। मान लो मैं ये कहता हूं यहां पर एक मिल्क है, ठीक है, और मिल्क है इसमें 150 लीटर। मिल्क इसके अंदर कितना है, 150 लीटर है। इसमें से मैंने मान लो 30 लीटर माइनस कर दिया पहले, और उतना ही मैंने पानी मिला दिया। समझ गए। अगली बार मैंने क्या काम किया, जो मिक्सचर है उसमें से 50 लीटर माइनस कर दिया मिक्सचर, और फिर मैंने इसके अंदर 50 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर मिल्क कितना होना चाहिए, इसके अंदर मिल्क कितना होना चाहिए। तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचा करो कितने लीटर माइनस हो रहा है, 30। तो देखो एक तरफ मिल्क लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, मिक्सचर लिख देना, रेशो लिख देंगे हम इसका। टोटल मिक्सचर तो 150 ही रहेगा। अब 150 में से कितना कम कर रहे हो, 30, तो कितना रह जाएगा अपने आप का, 120। टोटल मिक्सचर रहेगा 150, और 150 में से कितना कम कर रहे हो, 50, तो 50 कम करोगे तो कितना रह जाएगा, 100। अब देखो यही रेशो बनेगा मिल्क और मिक्सचर का। यानी कि यहां से देखूं अगर मैं 3 से 5 बार, और 3 से 4 बार, और 5 से 3 बार, और 5 से 2 बार। अब तुम देखो जरा ध्यान से इसको, 8 और 15 का रेशो बनना है ये। 15 का मतलब मिक्सचर कितना लिया हमने, 150, तो मिल्क कितना रह गया, 80 लीटर। ठीक है। अब इस बात को जनरलाइज कर देता हूं मैं थोड़ा सा तुम लोगों के लिए। जनरलाइज क्या कर देता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। मान लो कोई भी हमारे पास प्योर मिल्क है, इसके अंदर हमारे पास प्योर मिल्क है, x लीटर है मान लो। ठीक है। इसमें से मान लेते हैं हमने a लीटर माइनस किया और a लीटर प्लस कर दिया, फिर b लीटर माइनस किया और b लीटर प्लस कर दिया, और फिर c लीटर माइनस कर दिया और c लीटर प्लस कर दिया, एंड सो ऑन। कितनी बार भी हो सकता है। तो जो मिल्क और मिक्सचर का रेशो यहां से मिलता है हमको, या मिल्क मान लो, या मिल्क और मिक्सचर का रेशो यहां से जो हमको मिलता है, तो वो हमेशा कितना मिलेगा भाई, x माइनस ए अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, एक्स माइनस सी अपॉन एक्स, एंड सो ऑन। जितनी बार भी ये चेंज होता रहे, जितनी बार भी होता रहे, क्योंकि ये सक्सेसिव है। बात आ रही है, पॉइंट दिमाग में बहुत यूज होने वाला है आगे चल के। तुमको पता है कि कल भी जो क्वेश्चन था मैंने मिक्सचर के जितने भी बढ़ाए थे अभी तक, जितने मैंने शॉर्ट में भी बताए हैं, वो इसी पर बेस्ड है कहीं ना कहीं। एक छोटा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए यहीं पर। मान लेते हैं अगर 180 लीटर प्योर मिल्क है, यहां पे 180 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है, 180 लीटर प्योर मिल्क है। इसमें से मैंने 30 लीटर माइनस कर दिया मिल्क, और 30 लीटर ही इसमें मैंने पानी मिला दिया, और फिर इसमें से मैंने 20 लीटर माइनस किया मिल्क, और 20 लीटर ही इसके अंदर मैंने मिला दिया पानी। तो मुझे सिंपल आप ये बता दो इसमें पानी कितना होगा। अब जो नया मिक्सचर है इसके अंदर पानी कितना होना चाहिए, वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इसके अंदर। कितनी आ रही है भाई, 30। थर्टी आ रही। तो मैंने क्या बोला तुम लोगों से, पहले तुम क्या कैलकुलेट करोगे, जो वैल्यू कम हो रही होती है उसी से स्टार्टिंग की जाती है हमेशा, याद रखना। तो यहां एक काम कर लेता हूं, मिल्क और उसका मिक्सचर का रेशियो लिख लेता हूं मैं। देखो मिल्क और मिक्सचर लिखा मैंने, मिल्क और मिक्सचर का रेशियो लिखा मैंने। अब बताओ कैसे कैसे लिखोगे। सबसे पहले पूरा मिक्सचर कितना है, 180 लीटर है,
180 में से 30 कम कर दो, कितना बचेगा ऊपर? 150 बचेगा। अगली बार बताओ, मिक्सचर वापस से 180 होना है भाई, इसमें थोड़ी चेंज कर रहे हो आप। 20 कम कर दो यहां से, तो कितना बचेगा अपने आप का? 160 लीटर। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 2 से 8 बार, और 2 से ये 9 बार, 3 से 5 बार, और 3 से ये 6 बार, और 2 से ये 3 बार, और 2 से ये 4 बार। तो ये रेशो जो तुम्हें मिल रहा है ना 20 और 27 का मिल रहा है। ठीक है, ये किस चीज का रेशो मिल रहा है? मिल्क और मिक्सचर का। मिक्सचर जो है तुम्हारा, वो मिक्सचर कैसे बना है भाई? वो मिल्क और वाटर दोनों से मिलके तो बना होगा। मिक्सचर जो बना होगा कैसे बना होगा? मिल्क और वाटर से मिलके बना होगा। मिक्सचर है 27, 27 में 20 मिल्क है, तो इसका मतलब 7 क्या बचा हमारे पास? वाटर। इस 27 की वैल्यू हमें दे रखी है 180 लीटर। इस 27 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 180 लीटर। हमसे कितने की पूछी जा रही है? इनका डिफरेंस कितने का है? 7 का। वाटर पूछा है ना मैंने, तो 27 की वैल्यू अगर 180 आ रही है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 180 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 7। 9 से 3 बार और 9 से ये 20 बार, तो 140/3 कितना बनेगा ये हमारा? 140/3, 46.66 लीटर आना चाहिए आंसर। बात को समझ पा रहे हो? अच्छा, यहां पर देखो एक चीज और नोटिस करना, क्योंकि अब हम बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम एक चीज नोटिस करो, ये 30 लीटर पहले आप निकाल रहे हो यहां से। 30 लीटर 180 लीटर का कितना पार्ट होता है? 1/6 होता है। तो पहले आप कितना पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? 1/6। और ये 20 लीटर जो होता है, ये 180 का कितना पार्ट होता है भाई? 1/9 होता है। तो इसी को तो लिख रहा हूं मैं यहां पे एक तरीके से। अगर मैं यहां पर मिल्क और मिक्सचर का रेशो लिखूं, तो जरा मुझे बताओ एक बार तुम लोग, अगर 1/6 कोई चीज कम हो रही है तो वो अपने आप की 5/6 रहेगी नहीं रहेगी? और फिर यहां पे कितनी रह जाएगी? अपने आप की 8/9 रहेगी या नहीं रहेगी? हम डायरेक्टली इसी चीज पे तो पहुंच रहे हैं। 9 में से 1 कम हो जाएगी, ये 6 में से 1 कम हो जाएगी, ये 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, और ये 2 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो अल्टीमेटली हमारा रेशियो जो मिल रहा है मिल्क और मिक्सचर का, वो कितना मिल रहा है हमको? 20 और 27 का मिल रहा है। ठीक है, बात आगे समझ में या नहीं आई बताओ? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ू मैं आगे थोड़ा सा। देखो, इसमें एक चीज और डिस्कस करने वाली है। मान लो हमारे पास ये प्योर मिल्क है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। हमारे पास प्योर मिल्क है, ठीक है, हमें नहीं पता कितना है, नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, इसमें से मैंने मान लो 20 लीटर माइनस कर दिया, 20 लीटर मिल्क। ठीक है, और 20 लीटर ही इसके अंदर मैंने पानी मिला दिया। फिर इसके अंदर से मैंने अगेन यही प्रोसेस किया, ऐसे ही करा। मान लो दिस प्रोसेस is repeated वन मोर टाइम, यानी कि एक बार हो चुका है और एक बार हमने और ये कर लिया, मतलब अब ये प्रोसेस कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया है ना। नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in new mixture becomes 4:5। ठीक है, find initial quantity of milk। तो जो हमारा मिल्क है, हमें इसकी प्रारंभिक मात्रा बतानी है, इनिशियल क्वांटिटी बतानी है। तो हमें क्या करना है, वापस से अपने प्रोसेस पे आओ। मान लो ये कितना है, पहले बेसिक समझना पूरे आराम से। इसका ये कितना मान लेता हूं मैं वापस से, इसका x लीटर है ना। देखो ध्यान से, अब
ये रेशो हमें किस चीज का दिया जा रहा है, इस पर फोकस लगाओ पहले। मिल्क और वाटर का रेशो दिया जा रहा है। मेरी कैलकुलेशन किस पर चल रही थी, मिल्क और मिक्सचर पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। ये रेशो तुम्हें मिल्क और वाटर का देगा जरूर, लेकिन तुम्हारी कैलकुलेशन किस पे चलेगी, मिल्क और मिक्सचर पे। मुझे ये बता दो, मिल्क और मिक्सचर का रेशो यहां पे कितना बनेगा, मिल्क और मिक्सचर का रेशो यहां पे कितना बनेगा, 4:4 + 5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तभी बनता है टोटल। अब मैं अगर बेसिक से लेके चलूं तुम्हें कि भाई ये रेशो कैसे बना होगा, तो हमारे पास कितना था, ये x लीटर, x में से 20 माइनस कर दिया और वापस से कितना बन गया, x बन गया। वापस से मैंने x में से 20 माइनस कर दिया, वापस से कितना बन गया, ये x। यही किया है, देखो ध्यान देना मेरी बातों पे तुम लोग, यही चल रहा है, यही हमने यहां पे कर दिया। अब मुझे बताओ 4/9 जो होगा, क्या ये x - 20/x का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में। भाई यही तो हम लेके चले थे स्टार्टिंग से, तो यही हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर इसका रूट लो तो ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 20/x हो जाएगी। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3x - 60। 60 इधर पहुंचा देना, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। यानी कि इनिशियल क्वांटिटी जो है मिल्क की, वो यहां पे कितनी रही होगी, 60 लीटर्स रही होगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, जो मैं लेके चला हूं स्टार्टिंग से वही। अब अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा दोगे तुम लोग, तो तुमको वैसे क्लास में भी पढ़ाया था मैंने कि अगर ये मिल्क और मिक्सचर का रेशो मेरे को मिल गया, मिल्क और मिक्सचर का रेशो ये मेरे को मिल गया है ना, देखो जरा ध्यान से, अगर ये मिल्क और मिक्सचर का रेशो मुझे मिल गया और ये मिल रहा है मुझे 4/9, तो मैंने क्या बताया था, जितनी बार ये प्रोसेस हो, क्योंकि रूट तो लेना ही है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 बार है तो क्या ले लोगे इसका, तुम रूट ले लेना। तो ये रेशो तुम्हें कितना मिलेगा, यहां पे मिल्क और मिक्सचर का 2/3 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अब रूट लेके हमें क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब हुआ था, ध्यान से मेरी बात को सुनना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब हुआ था तब मिल्क और मिक्सचर का रेशो कितना हो चुका था, ये फर्स्ट पे पहुंच गए तुम, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि 3 से वैल्यू कहां गई थी, 2, यानी कि 1 कम हुआ था। इसका मतलब मैंने कितना कम किया था पहली बार में, 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू क्या 20 लीटर है इसका मतलब। तो क्या 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो स्टार्टिंग में इसका मतलब हमारा प्योर मिल्क कितने लीटर रहा होगा, 60 लीटर रहा होगा। 60 में से 20 निकला और 20 पानी मिला दिया, तो 40 रह गया मिल्क, 60 हो गया मिक्सचर वापस से। इस तरीके से ये चलता है प्रोसेस पूरा का पूरा। अगर तुम इस प्रोसेस को समझ गए ना, और जो मैंने यहां बताया है, तो इस पर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ ना कुछ तो अपना दिमाग लगाओगे ही। बोलो। अब मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं मैं, यहां 1 मोर टाइम है ना, यहां पर 2 मोर टाइम लिख दूं, और ये रेशो जो है इनको चेंज कर दूं। इस रेशो की जगह पे मैं लिख देता हूं कुछ और, मान लो 64:61 लिख देते हैं, चलो। अब ये प्रोसेस कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया है। अब अगर ये 3 बार हो गया तो आप लोग बताओ मुझे क्या बनना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए भाई, 64 मिल्क यहां लिख देता हूं। अब यहां पर जरा नोटिस करो, मिल्क और मिक्सचर ऊपर 64 है और नीचे 64 + 61 कितना हो जाएगा, और ये 3 बार हो रहा है प्रोसेस, इसलिए क्या हो जाएगा अपने आप का क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये 4 और 5 का रेशो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। अब 5 से 4 जा रहे हो, 1 कम हो रहा है, 1 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू वापस से कितनी हो जाएगी, 5 × 20 यानी कि 100 लीटर हो जाएगी। क्या इसका मतलब इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की कितनी रही होगी, यहाँ पे 100 लीटर रही होगी। तो हमेशा एक बात का तुमको फोकस लगाना है, मिल्क और मिक्सचर इस पर रेशो चलता है, ना कि मिल्क और वाटर पे। क्लियर बात है कि नहीं है, बोलो सब लोग। अगर ये बात क्लियर है और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो चुका है, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आराम से, है ना। मिक्स टाइप के लिए ऐसा नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को करने में।
लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है मामला। ये तो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए। या मैं करूं इसको एक बार सॉल्व? क्यों सर? ट्वेंटी फोर तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है वैसे मेरे को। 16। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो तुमको याद होना चाहिए। मिक्सर में से मिक्सर निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ए और बी हमें दे रखे हैं, मान लो, है ना, ए और बी हैं, ठीक है। क्या रेशो दे रखा है ए और बी का, ये देख लो तुम लोग। ए और बी का रेशो देखो कितना दे रखा है, 4:1, ठीक है। कितने लीटर निकल गया इसमें से? 20 लीटर माइनस हो गया। चलो कोई बात नहीं, 20 लीटर यहां से निकल गया। जब मिक्सचर में से मिक्सचर माइनस होता है तो क्या इन रेशो पे कोई फर्क पड़ता है? और 20 लीटर बी इसमें ऐड कर दिया, 20 लीटर बी इसमें ऐड कर दिया, तो ये रेशो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है, ठीक है। इनिशियली ए की क्वांटिटी कितनी थी आपको ये बतानी है। अब एक बात बताओ छोटी सी मुझे यहां पर, कि क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को? एक तो सीधा सा है कि ए में चेंज नहीं, ए को बराबर कर दो। ये 4 है, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, ये मेरे को मिल जाएगा 4 और 6 का रेशियो। तो 1 से 6 जा रहे हो, यानी कि यहां पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 5 का। तो 5 की वैल्यू अगर 20 लीटर है तो 5 की वैल्यू 20 ही आ गई। तो यहां पे 20 लीटर है ऑलरेडी। कब? जब ऑलरेडी कितना माइनस है इसमें से? 20 लीटर। तो इनिशियली कितना होगा ये मिक्सचर? 20 और 20 40 लीटर। अब इस 40 लीटर के अंदर ए कितना है और बी कितना होगा? तो ये 4 और 1 के रेशियो में होने चाहिए ना। तो ए तो होना चाहिए 32 लीटर और बी कितना होना चाहिए? 8 लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें से? सी ऑप्शन सही होगा। क्यों भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा क्या दोबारा? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो मेरा यही आंसर था भाई। ए और बी हमें दे रखे हैं 4 और 1 के रेशियो में, 20 लीटर ऐड किया है तुमने इसमें, ये 20 लीटर निकला हुआ है। तो ऐसा मान लो 20 लीटर ऑलरेडी यहां से निकल चुका है, 20 लीटर निकलने के बाद है। तो ये रेशियो कितना आ रहा है तुम्हारा? 2:3। देखो ध्यान से अब 4 तिया 3, 2 एकम 2, तो 12 और 2, इनका डिफरेंस कितने का बन गया बेटा? 10 का। और 20 दूनी 40, 10 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 4, यहाँ पे कितना है? 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर तुम्हारा 20 लीटर है और 20 माइनस किया था तो 20 और ऐड कर लो इसमें। तो इनिशियली जो मिक्सचर था हमारा वो 40 लीटर ही था। अब मिक्सचर इनिशियली जितना भी था उसमें ए और बी का रेशो कितना रहा होगा? 4:1 ही रहा होगा ना। तो 4:1 में इसको बांट दिया मैंने, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 का चल रहा है इसमें, तो ये 32 लीटर बन जाता। और ये कितने लीटर बन जाता? 8 लीटर। तो हमसे पूछा है ए इनिशियली कितना था, तो ए इनिशियली कितना होगा? 32 लीटर। ये होना चाहिए था क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैंने सर मान के चलाऊं ना कि मेरा 20 लीटर इसमें से ऑलरेडी माइनस है। भाई मान लो कोई भी हमारे पास कंटेनर था, है ना, ऐसे मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें ए और बी हैं, ठीक है सर। मैं पूरा क्वेश्चन को वापस से घुमा देता हूं। इसके अंदर 40 लीटर है सर, ठीक है। इस मिक्सचर में से ने मैंने 20 लीटर निकाल दिया। आप मुझे बताओ अब यहां 20 लीटर रह जाएगा नहीं रह जाएगा? इस मिक्सचर में अब 20 लीटर रह गया कि नहीं रह गया? ये जो निकल के गए ये भी 4 और 1 के रेशियो में निकल के गए होंगे, और जो यहां रह गए हैं वो भी किस रेशियो में रह गए हैं सर? 5 चौके 20, 4 चौके 16 हो जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा। इसमें वापस से इन्होंने 20 लीटर मिला दिया बी, तो ये 16
और 24 बन गया सर, जो कि हमें रेशो दिया है 2 और 3 का। तो हम जब ये सोच रहे हैं ना, तो हम ये सोच लेते हैं ऑलरेडी कि ये 20 लीटर निकल के, मान लेता हूं 4 और 1 का रेशो, 20 लीटर ऑलरेडी कम हो चुका, बाद में ऐड कर लेंगे यहां पे जितना आएगा उसमें, ठीक है ना। बी 7:3। अब देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं करने के लिए भाई। 40 लीटर है हमारे पास, पर मैं थोड़ा सा तुम्हें कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। पहले बेसिक समझा दूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 40 लीटर है, ठीक है। इसमें से हमने, इसमें मिल्क और वाटर हमें दिया है 5 और 3 के रेशो में, ठीक है। अगर मान लो इसमें से मैंने 8 लीटर माइनस कर भी दिया, तो ये कितना रह जाएगा, तो 32 भी इसी रेशो में होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए ना। अगर इसी रेशो में तो 5 और 3 8, 8 चौके 32, यानी कि 20 और 12 हो जाएगा ये, क्योंकि वैल्यू बड़ी आसान है। अब इसको रिप्लेस किया कितने, 8 लीटर पानी से। 8 लीटर पानी तो मिलाया है, मिल्क से रिप्लेस किया है तो मिल्क ऐड कर देंगे, तो यहां ऐड कर लो, मिल्क में ऐड कर लो, तो 28:12 आ रहा है। तो ये रेशो मुझे कितना मिलेगा, 7:3। कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन एक छोटी सी बात बताना मुझे यहाँ पे, अब जैसे मान लो 40 लीटर चाहे कोई भी, मुझे रेशो ही तो पूछा जा रहा है। तो 40 लीटर में से आप क्या रिप्लेसमेंट कर रहे हो, आप दूध ऐड कर रहे हो मिक्सचर निकाल के, यानी कि पानी कम हो रहा है, तो पानी पे कैलकुलेशन कर दूं। पानी मुझे बताओ, पानी 3 है और टोटल मिक्सचर कितना है 8, यानी कि वाटर का और मिक्सचर का रेशो है ये। इसमें से कितने लीटर कम कर रहे हो, 8 लीटर, कितने में से, 40 में से, तो कितना कम होगा, 1/5। तो अगर 1/5 कम होगा तो क्या अपने आपका 4/5 नहीं रह जाएगा, और अगर ये अपने 4/5 रह जाएगा तो क्या ये 3 और 10 का रेशो बनेगा। तो भैया मिल्क और वाटर इस मिक्सचर के अंदर कितने होंगे, जब वाटर 3 है तो मिल्क कितना रह जाएगा बेटा। अब ये अप्रोच जो है तुमने पहली बार देखी होगी, ऐसे तुमने करा नहीं, अप्रोच नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन तुमने पहली बार इस तरीके से किया होगा। ये अप्रोच तो तुमको पता है, ये बता, मुझे पता है अप्रोच तो तुमको पता है ये, लेकिन तुम रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो अगर रेशो ही पूछा जा रहा है तो। हमें बहुत बेसिक से जाने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा किस चीज पे फोकस रखना चाहिए, जो वैल्यू कम हो रही है। अब यहां क्या कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, तो पानी और मिक्सचर का रेशो है कितना वैसे, ऑलरेडी 3 और 8 का है। इसमें से 20% कम कर रहे हो आप, तो ऑलरेडी पानी बेचारा अपने आप का कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो पानी और मिक्सचर का रेशो कितना मिला, 3 और 10, तो मिक्सचर में पानी भी है और दूध भी है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन 224।
224 आ रहा है। तो भाई आ गया सब लोगों का, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हें बता ही रखा है मैंने। क्या कह रहा है, मोनू ने 32 लीटर चुराई, 3 बार ये प्रोसेस हो रहा है, वाइन चुरा रहा है, पानी मिला रहा है, वाइन चुरा रहा है, पानी मिला रहा है, ये प्रोसेस 3 बार हो रहा है। तो क्या क्या किस चीज का रेशो दे रहा है ये, टोटल क्वांटिटी का। अब देखो ये तो खुद सोचने वाली बात है तुम लोगों के लिए कि वाइन का और टोटल मिक्सचर का सीधा ही रेशो है। कितना रेशो दे रखा है, 216, और ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो क्यूब रूट ले लूं इसका, तो 6/7 आ जाएगा। ये हमसे क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी पूछी होगी। अब 7 से 6 हो रहा था तो कितने की कमी आ रही थी, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 32। तो 7 की वैल्यू निकाल दूं मैं, 32 × 7। अब मुझे बताओ, देखो कितने काम की चीज है ये, 7 दूनी 14, 21 और 1 22। तो हमारा आंसर कितना बनना चाहिए, 224 लीटर। 224 लीटर हमारा आंसर बनेगा, ठीक है ना। अब तुम लोग सोच के देखो इन क्वेश्चंस में कितना दम है भाई। चलो इसका ऐसे ही बता दो, ऑप्शंस नहीं है इसके, आंसर बता दो बस इसका। रेशो पर बेस्ड मामला है। कितना आ रहा है भाई, एटी एट आ रहा है, 88। एक तो हो रही, इस पे बैठ जा बेटा, इसको बंद करके इस पे बैठ जा, इसको बंद कर ले। ये रही ना, चेयर ले ले तू, वो रही वैसे सीट वहां पड़ी थी इतनी। चलो कोई बात नहीं, बैठ जा बैठ, अरे ले ले तू ले ले। देखो भाई, अगर 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो मिल्क और वाटर का अगर मैं देखूं, पहले जो रेशो है, 4 में से 1 पानी है, तो 3 25% है तो 75 होगा ना। इसमें से तुमने अगर 32 लीटर निकाल भी दिया तो मान के चलो 32 लीटर निकला हुआ है यहां से ऑलरेडी, बाद में ऐड कर लेंगे 32 लीटर जो भी आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 28 लीटर मिल्क ऐड किया गया, 28 लीटर मिल्क ऐड कर दिया हमने। अगर 28 लीटर मिल्क ऐड किया तो रेशियो मिल्क और वाटर का कितना हो जाता है, 7:2 हो जाता है। अब देखो यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा आंसर आना ही आना है। जैसे देखो मैं बताया, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 और 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1, और 28 दूनी 56।
एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 56 आ रही है। यहाँ पे कितना है? 3 और 1 4, 4 की वैल्यू निकाल दो, 56 इंटू 4 तो 224 हो जाएगा। तो 224 लीटर तो यहाँ पर अवेलेबल है तब जब ऑलरेडी इसमें से कितना माइनस हो चुका है? 32। इनिशियल पूछा है तो 32 ऐड करो, तो 256 लीटर्स आना चाहिए आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट से करो ऐसे क्वेश्चंस को, जल्दी होते हैं। बोलो। नहीं तो तुम्हें क्या करना था फिर, यहां पे अगर मान लो ये मिल्क और वाटर का रेशो 3:1 रहता और फिर इसमें तुम 28 लीटर मिला रहे हो, 28 लीटर यहां पे मिला रहे हो अगर, और ये रेशो 7 और 2 का हो रहा है और इसमें से ऑलरेडी 32 लीटर निकल चुका है, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते? जिसको ऐड नहीं करते उसको इक्वल कर लेते हैं। तो किसको ऐड नहीं कर रहे हो इसमें तुम? पानी को। पानी में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई बनता था, फिर ये 6 और 2 ऐसे बन जाता फिर। अब तुम यहाँ 6 से 7 जा रहे हो, कितना प्लस हो रहा है? 1। 1 की वैल्यू 28 आ जाती है यहाँ पे, और ये कितना? 6 और 2 8 की वैल्यू निकालनी पड़ती फिर तुमको, तो 28 इंटू 8, 8 8 64 हो जाते, 16 और 6 22। तो देखो कितनी निकल के आती, ये निकल के आ रही है 224। तो हम चाहे क्रॉस प्रोडक्ट से करें, और क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, कैलकुलेशन कम टाइम लगता है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं ना प्रीलिम्स में। अगर आरआरबी वगैरह का पेपर दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, और उन्हें 30 सेकंड में कर दोगे तुम, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक है तो। चलो भाई, आ रहे हैं आंसर? हाँ भाई, आ रहे हैं आंसर आंसर? अब ये क्वेश्चन तुमसे तुम्हारा होना चाहिए, कायदे की बात ये कहती है, ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। सेवेंटी टू, 18 लीटर निकला भी तो है सर, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। 72 है। हाँ भाई, मिल्क 2 लिक्विड, हनी और वाटर का रेशो दे रखा है हमें, हनी और वाटर का रेशो दे रखा है। क्या रेशो दे रखा है हमें? 11 11:7 का दे रखा है, ठीक है। 18 लीटर से रिप्लेस कर रहे हो, 18 लीटर माइनस कर दिया और रिप्लेस्ड बाई 80 लीटर लिक्विड, तो 18 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया हमने, तो ये रेशो कितना होता है? 11:13। अब यार मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, हनी ऑलरेडी सेम है दोनों में, है उधर कर ले थोड़ा सा चाहे, देखना है तो। क्यों भाई, बताओ मुझे सब लोग। जब यही 7 से बढ़ रही है तो ये ऑलरेडी कितनी बढ़ रही है? 4 ही तो बढ़ रही है, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। हमसे 18, 7 और 6 13, हाँ 13 कर लो। 6 कर लो, 7 और 6 13, 6 की वैल्यू 18 हो गई। अब बताओ, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कभी? 1 की वैल्यू 3 आ रही है, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी? 54 हो जाएगी यहाँ पे। जब 18 की वैल्यू यहाँ 54 लीटर है, तब है जब ऑलरेडी इसमें से कितना माइनस हो चुका है? 18। तो अब 54 में 18 ऐड करो, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 72 लीटर्स आ जाएगी। देखो भाई, जब तक हमारे ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम थोड़े से सही क्वेश्चन जो तुम चाह रहे हो कि मतलब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें और तुम्हारा मन कर रहा है करने का, तो तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे बेसिक्स बहुत बढ़िया नहीं है। बेसिक्स अच्छे होंगे तो तुम्हारे मेंस के क्वेश्चंस भी तुम कर पाओगे, डील कर पाओगे। अगर बेसिक्स अच्छे नहीं है तो कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं हो पाएंगे वो, क्योंकि वहां चाहिए बिल्कुल बेस। वहाँ ये ट्रिक विक जो भी हम लगाते हैं कि उड़ा देंगे, रूट लगा देंगे, काम ही नहीं आएंगे। तुम्हें इक्वेशंस बनानी पड़ती है तो पड़ती हैं फिर वो।
एक मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का क्या क्या रेशो दे रखा है? 5 और 3 का दे रखा है, हैं? 272 टाइमिंग तो सही ली है तूने, बिल्कुल इतने टाइम में होना चाहिए कायदे में। 272 ही आ रहा है। देखो भाई, ये इस पे फोकस बनना है सबका, ये आ रहा है। 272 है। तो मिल्क और वाटर है, 5 और 3 के रेशो में 80 लीटर मिक्सचर टेकन आउट किया गया, 8 लीटर ऑफ प्योर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस मिक्सचर बिकम्स इतना। तो इनिशियल क्वांटिटी तुम्हें मिक्सचर की बतानी है, कितनी थी? हाँ भाई, देखो जरा ध्यान से, कितना है ये रेशो? 5 और 3 का है, ठीक है। क्या है ये? मिल्क और वाटर का रेशो। कितना माइनस किया इसमें से? 80 लीटर माइनस कर दिया, फिर क्या कर रहे हो? 8 लीटर पानी मिला दिया, 8 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, बताओ। तो परसेंटेज ऑफ वाटर देखो, जब भी ये 40% 2/5 है, तो इसमें ऐसे देखना है कि पूरा कितना है? 5। 5 में 2 पार्ट तो वाटर है और 3 पार्ट बाकी के कौन बचा? मिल्क बचा। इनिशियल क्वांटिटी बतानी है, बताओ मिक्सचर की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यही है ना? 8 है कि 80 है? 8 ही है ना? तो कर दो भाई, 5 दूनी 10 और 3 दिया 9, दोनों का डिफरेंस आ गया 1 और 3 अट्ठे 24। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 24। तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 24 इंटू 8 192 होता है, ये तो ये आ जाएगी 192 लीटर्स। तो 192 लीटर्स अवेलेबल है यहाँ पे, और इसमें कितना और प्लस कर दूं? 80। तो 192 प्लस 80 लीटर्स, 272 लीटर्स, 272 लीटर्स हो जाएंगे। अब बताओ, हो गया था सबका? ये कोई ऐसा जिसका नहीं आया था? टू 73। क्या किया जाए भाई? 273 आ रहा है। देखो, एक तो तरीका, जैसे 416 है हमारे पास, और 4 से 16 में ये किस रेशो में दे रखे हैं हमें? 9 और 4 के रेशो में दे रखे हैं, ठीक है।
9 और 4 के रेशो में दे रखे हैं मिल्क और वाटर। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे 9 और 4 के रेशो में इनको ब्रेक कर लो पहले। 9 और 4 13, 13 की वैल्यू 13 3 39, 13 दूनी 26, 32 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है। 32 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया साहब यहाँ पे हमने, तो ये आ जाएगा कितना 288 और ये आ रहा है 128। इस बात को समझने की कोशिश करना सभी लोग, है ना। अब हमसे कह रहा है कि इसमें से हमने x लीटर माइनस किया है और इसमें हमने 22 लीटर पानी ऐड किया है, तो ये रेशो कितना हो रहा है कन्वर्ट होके 3 और 2 का हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत थी? 9 से 4 है, 4 में से कितना कर दूं मैं यहाँ पे, सीधा सीधा 22 लीटर ऐड करूं और ये रेशो कितना लिख दूं यहाँ पे मैं, इसमें से कितना निकला होगा, x मान लेते हैं निकला होगा भाई, ठीक है। तो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, कुछ नहीं निकल के आ जाएंगी, बोलो, आराम से निकल के आ जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करूं, 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, कितना डिफरेंस आ गया 6 का, और 3 गुणा 22 होते हैं 66, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 11। यहाँ पे कितना है 9 और 4 13, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 गुणा 11, यानी कि कितना है 143। यहाँ पर 143 लीटर है ये, लेकिन यहाँ पे होना कितना चाहिए था ये 416, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी खैर हमको। तो 416 में से माइनस कर दूं इसको मैं 143 को, ये कितना आ जाएगा 3 और ये 7 और ये कितना आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 273। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है तुम लोगों से, देखो, क्योंकि ये 13 का है ना, 9 और 4 13, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि 13 के मल्टीपल में आउट करना पड़ेगा उन्हें। दो ही ऑप्शन थे जो 13 के मल्टीपल में लेके चल रहे थे चीजों को, 65 और 273, और कोई 13 से कटेगा ही नहीं। अब और कोई 13 से नहीं कटेगा तो इन पे ट्राई करके देख लेना चाहिए था हमको कायदे में। जैसे मान लो 65 निकाल दूं मैं, 65 आसान था निकालना। 65 किस रेशो में जाएगा, 9 और 4 के 13, 13 13 पंजे 65, 45 और 20। अब तुम इसमें से 45 कम कर दो और 20 कम कर दो और फिर इसमें 22 मिला दो, क्या तो 3 और 2 का रेशो बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। यही चीज तो चेक करनी थी बस हमको। अगर नहीं बनना तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, 6th वाला, या तो मैं ऐसे देख लूं, नहीं तो फिर मैं कैसे देखूं इस क्वेश्चन को, या तो मैं फिर इस तरीके से देखूं इस क्वेश्चन को। ये तो तरीका गलत हो गया ना अपना करने का, ये तरीका तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि फिर अरे यहाँ से तुम x लेकर निकालोगे, 9 और 4 के रेशो में x माइनस करोगे फिर ये करोगे, अरे भैया ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। या तो ऐसे करो या फिर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑप्शन अप्रोच ट्राई करके देखी जाए। और भी है क्या कोई क्वेश्चन? चलो यही है लास्ट भैया। आसान क्वेश्चन है। वन 105 यही आ रहा है भाई। आसान क्वेश्चन था यार ये, इसमें तुमने इतना समय लगाया है जो हैं। 180 में से पहले 90 कम कर दो,
990 बचा। 990 लीटर को ऑलरेडी किसमें बांटोगे तुम? 5 और 4 में बांट दोगे। बांट दो, 5 और 4 9, 9 11, यानी कि 550 और 440 आ जाएंगे। ये हमारा क्या है? मिल्क है। और ये हमारा क्या है? वाटर है। ये हमारा 550 है मिल्क, और वाटर हमारा कितना है? 440 है। इसको हमने किससे रिप्लेस किया था? 90 लीटर को हमने x + 5 लीटर मिल्क ऐड किया है इसमें। तो ये रेशो हमारा कितना हो रहा है? 3:2। अब मुझे बताओ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 440। तो 3 की वैल्यू क्या 660 होगी बेटा? भाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 440 कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? 3 की वैल्यू कितनी बन गई? 660 की वैल्यू कितनी? 555 + x। कितनी बन गई? 660। x की वैल्यू कितनी आ गई? 105। ऐसा क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था तुम लोगों को, करेक्ट हो जाता अपना मैटर। ठीक है फिर, हैं? अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाए? ठीक है।